जनरेशन जो हमारे कल का फ्यूचर है उनसे राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो मोहन सरकार के इन जो 9 महीने पूरे होने वाले हैं 13 सितंबर को, इनको कैसे देखते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, विजन क्या है और क्या यंग जनरेशन इससे सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए आज हम आए हैं कुछ ऐसे ही यंग एनर्जेटिक बच्चों से बात करने के लिए जो स्टडी कर रहे हैं। साथ में इस ग्रुप में कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई हैं मोहन सरकार से। तो ये जो मध्य प्रदेश में लगातार घोषणाएं चल रही हैं, लगातार बताया जा रहा है कि कॉरिडोर जो आ रहा है स्वीकृत हुआ है, उस पर आप क्या कहोगी? केंद्रीय सरकार ने 6 लेन आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी है और मैम 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं, जिसमें समय कम लग रहा है ट्रैवलिंग में। और हमें जैसे पता चला है कि अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और भोपाल लखनऊ सुपर कॉरिडोर जैसी योजनाएं हमने सुना है कि ये भी आने वाली है अभी हमारे प्रदेश में। इनको स्वीकृति मिल गई? हाँ, इन्हें स्वीकृति दे दी गई है। चलिए ठीक है। और इनके बनने से आवागमन में सुविधा हुई है, यातायात में भी सुविधा हुई है और व्यापार भी बढ़ा है, बढ़ेगा। जैसे कि जब भी ये स्वीकृत होंगे, कैसे लगता है आपको कि व्यापार बढ़ेगा? क्योंकि सड़कें अच्छी होगी तो अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो सड़कें अच्छी होने के कारण हमें समय कम लगेगा, इसलिए सड़कों का निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? इवन तो देखा जाए तो डेवलपमेंट तो अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, पर अभी भी कुछ डेवलपमेंट बाकी है। जैसे अभी हम लोग यदि रात में निकलते तो हम लोग सेफ़ नहीं फील करते, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट को जैसे लाइट सिस्टम वगैरह को, गर्ल सेफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा रोड के साथ साथ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, हम फिर से इनसे बात करते हैं कि जो स्पीड कॉरिडोर्स आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हो रहा है, कल आपको मालूम है कि 9 महीने पूरे हो जाएंगे मोहन सरकार के, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं और क्या आपकी तरफ से एडवाइजेज हैं कि और कुछ ये भी होना चाहिए? जी, अभी अगर देखा जाए तो रोड के मामले में मैं सेटिस्फाइड हूँ, और भी अगर देखा जाए तो सरकार को अपनी तरफ से और अलग अलग तरीके की योजनाएं जिसमें वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें या यातायात की और सुविधाएं ला सकें, जिससे लोगों की जर्नी टाइम कम हो जाए और वो अपने कामों को और जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे आप हैं, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है इसमें क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सारी चीज़ें, जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं गवर्नमेंट द्वारा, उससे क्या आप सेटिस्फाइड? आयुर्वेद के विद्यार्थी है तो हम चाहते हैं कि आयुर्वेद को और ज़्यादा मतलब सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए एलोपैथ के बराबर। जैसे कि हम देखते हैं कि सरकारी जो अस्पताल यहाँ पे चिकित्सालय है वो एलोपैथ के ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि इसके साथ आयुर्वेद के लिए भी मतलब ऐसी चीज़ें आए हमारे यहाँ पर। चलिए, सेफ्टी पर आपने बात की थी कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हुआ मेडिकल अभी जो बहुत बड़ा इशू देश में चल रहा है उस पर, और आपका कंसर्न भी बहुत ज़्यादा सही है। सड़कों की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, और साथ ही साथ में ये जो कॉरिडोर मतलब स्वीकृत हुआ है, वो नेशनल कॉरिडोर स्वीकृत हुआ है। आपको क्या लगता है कि इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, या लगता है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात करी कि टाइम मैनेजमेंट जल्दी हो जाएगा हम लोगों का, और दूसरा हम लोगों को थोड़ा सेफ्टी भी मिलेगी गर्ल्स को फॉर मोर, क्योंकि गर्ल्स आजकल सेफ़ नहीं है रोड पे। रात में निकलने भी उनको सेफ्टी फील नहीं होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रोड तो बन चुके हैं मगर वहाँ पे लाइटिंग की सुविधा ये सारी नहीं की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये आपका एडवाइस? हाँ, यस, बिल्कुल। तो ओवरऑल आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? मैं बिल्कुल देना चाहूँगी 8 मार्क्स। अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है हमारे मध्य प्रदेश में। आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 समथिंग। ओके, आप क्या बोलेंगे? आई थिंक 7। आई थिंक 7। 8 मैम। 9, 8। तो ओवरऑल यहाँ जो बच्चों से मैंने बात करी, उनसे बात करके मुझे लगा कि उनका जो फीडबैक है गवर्नमेंट को लेकर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर, वो बहुत पॉजिटिव है। येट उन्होंने बहुत सारे एडवाइसेस भी दिए जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और लगातार मध्य प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है कि सुरक्षा जो बहुत बड़ा इशू है लड़कियों के लिए, उस पर भी लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ विकास के अलग अलग मुद्दों पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और अगले कुछ सालों में अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो लगता है कि हाँ, मध्य प्रदेश एक वेल डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखने को मिलेगा।